नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि इस देश के हर इंस्टीट्यूशन को तबाह और बर्बाद कर देना है। नई खबर आई है, जजेस ही आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ 18 जजेस, दूसरी तरफ 56 जजेस। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के इसमें चीफ जस्टिस भी हैं पुराने। सब पब्लिक में आकर के एक दूसरे से भिड़ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने जुडिशरी को जिस तरीके से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है उसका यह नतीजा और इकोसिस्टम, एक जो जुडिशरी के अंदर गैंग ऑपरेट करता है उसका तरोताजा एग्जाम्पल जो है आज देखने को मिला है। आपस में जजेस लड़ेंगे और उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात होगी। जजेस चुनाव लड़ेंगे, पॉलिटिकल भाषण देंगे और उसके बाद आप विदेश में जाकर के कहोगे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट तो आरएसएस का एजेंट हो गया है, यहां न्याय नहीं मिलता। सोनिया गांधी के लोग ये सड़कों पे आके कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा, न्याय सड़कों पे किया जाएगा। और जब भी आपको मौका मिलता है यह हिंदुस्तान का विपक्ष वो हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर कुठाराघात करने में जरा भी पीछे नहीं रहता। यह नक्सलियों की विचारधारा सिर पे चढ़ के बोल रहा है हिंदुस्तान के विपक्ष पे। नया मामला क्या आया है, जिस दिन उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा की गई कांग्रेस के द्वारा, पहली चीज मैंने यही कहा था कि यह तो बहुत ही खराब, चुनाव जीतना नहीं है इनको, दूर दूर तक जीत का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन आपने एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को आपने ये कर दिया। क्यों कर दिया भाई? ताकि इसके ऊपर राजनीति हो सके। आपको जिन लोगों को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का माला जपना है उनको तो इस कुकृत्य से दूर रहना चाहिए। खैर आपने कर दिया। अब आपने कर दिया, जब एक जज पॉलिटिकल रियाल में आ गया, चुनाव लड़ने मैदान में उतर गया, तब तो उसकी पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म उसी तरीके से की जाएगी। अब ऊपर से यह हुआ कि अमित शाह जी का एक बयान आ गया। गृह मंत्री ने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन जैसे ही अमित शाह ने कटाक्ष किया वैसे ही कांग्रेसी इकोसिस्टम और जजेस और सारे लोग, वही लोग जो जज रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की पाठ पढ़ाने वाले लोग, ये पूरा का पूरा ये एक्टिव हो गया। चिट्ठी लिख डाली कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अमित शाह खबरदार, इस तरह की नेम कॉलिंग नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मिस इंटरप्रिटेशन करना, उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना और हाई पोजीशन पे बैठे हुए लोगों को के तरफ से इस तरह का बयान आना अनफॉर्चुनेट है। धमकी भरे लहजे में आपने अमित शाह को हड़का दिया। सारे जजेस 18 लोगों ने साइन कर दिया। जब उन्होंने 18 लोगों ने साइन किया तो 56 और जजेस जो है सामने आ गए। इसमें दो जज चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जस्टिस पी सिथाशिवम और गोगोई साहब, ये दोनों ने ही, और 56 और जज। उन्होंने कहा जजेस को कि ज्यादा पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, तुम ही लोगों के चक्कर में हिंदुस्तान की जुडिशरी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। ये कौन गैंग है? ये वही सब लोग हैं पीछे से, पर्दे के पीछे से काम करने वाले, जो इस जज को बचाने में लगे हुए थे, जस्टिस वर्मा को। पता नहीं चलता है क्या देश को? लेकिन ये जो झगड़ा शुरू हुआ है और किस तरीके से ये झगड़ा चला है, ये दोनों लेटर को देखिए, आपके स्क्रीन पे है। अलग अलग जजेस के गिरोह ने अलग अलग तरीके से चीजों को इंटरप्रेट किया है। मामला कब शुरू हुआ? मामला तब शुरू हुआ जब अमित शाह का यह बयान आया। क्या कहा अमित शाह ने? द अपोजिशन कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी इज द सेम पर्सन हु गेव द सेल्वा जुडूम जजमेंट in support of leftist extremist and Naxalism. If this had not been done, extremism would have been eradicated by 2020. He argued that Congress had revealed its true ideological tilt by elevating such a figure under pressure
फ्रॉम इट्स लेफ्टिस्ट एलाइज। केरल में थे वो, कार्यक्रम चल रहा था मनोरमा का, उसी दौरान उन्होंने ये बयान दे दिया। क्या गलत बयान दिया? ये सलवा जुडूम क्या था? सलवा जुडूम ये था कि ये जो नक्सली गांव में ऑपरेट करते, ट्राइबल इलाके में गांव गांव में जाकर के रेप, बलात्कार, लूट, मर्डर का काम किया करते थे, ये जन अदालत लगाते थे, है ना। इन लोगों को शर्म नहीं आती आतंकवादियों के साथ खड़े लोगों को। ये दिल्ली के अंदर में अर्बन नक्सल्स जो बैठे हुए हैं, ये दुनिया का 4th ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जितनी हत्याएं ये माओवादियों ने हिंदुस्तान में किया है, नक्सलियों ने किया है हिंदुस्तान के अंदर, इतना आईएसआईएस ने भी नहीं किया। ये लश्कर तौबा वाले बच्चे हैं इनके सामने। गूगल कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। ये सीपीआई माओइस्ट दुनिया का 4th ग्रेटेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके साथ लोग खड़े हैं। और डेमोक्रेसी और संविधान की बात करने वाले लोग। अब क्या हुआ? अमित शाह ने कहा कि देखिए, हम लोग तो नक्सलिज्म को खत्म करना, बिल्कुल खत्म करना चाहिए। नक्सलिज्म को तो बिल्कुल जड़ मूल से खत्म करने की आवश्यकता है। ये घून है समाज का। जिस समाज में ये नक्सलिज्म, ये माओवादी ये रहेंगे, उस देश, उस समाज को बर्बाद और तबाह कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो लेट जो हो रहा है, सलवा जुडूम जो था वो एक ऐसा योजना थी कि जिसमें लोगों को ही हम सशक्त कर रहे थे कि पुलिस और आर्मी और सीआरपीएफ की जरूरत नहीं पड़े। ये लोग अपने ही गांव में नाकेबंदी करके इन लोगों का इलाज करें। आम सवेरे दिए जा रहे थे, इन्होंने पलट दिया। ये जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर वो जजमेंट नहीं आता तो हम 2020 तक जो है नक्सलिज्म को खत्म कर चुके होते। जजमेंट के ऊपर कुछ कहा नहीं। क्या कहा कि ये जजमेंट अगर नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये बयान आया कि ये सारा कुछ जो सुदर्शन साहब को जो बनाया गया है वो दरअसल वामपंथियों के प्रेशर में बस आ गए ये सारे लोग। 18 लोगों ने चिट्ठी लिख दी। 18 लोगों ने चिट्ठी लिख दिया, अमित शाह का बयान गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या लिखा उन्होंने? द स्टेटमेंट ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह publicly misinterpreting the judgment of the Supreme Court in the Salwa Judum case is unfortunate। आपका लेटर का बेस ही गड़बड़ है। जजमेंट के ऊपर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यह जजमेंट अगर नहीं होता तो, जजमेंट को गलत बताया क्या आपने? उसको चूंकि आपको क्रिटिसाइज करना है, पॉलिटिसाइज करना है। द जजमेंट नोवेयर सपोर्ट्स either expressly or by compelling implications of its text, Naxalism or its ideology. The statement signed by the 18 former judges said, prejudicial misinterpretation of a judgment of the Supreme Court by a high political functionary is likely to have a chilling effect on the judges of the Supreme Court, shaking the independence of the judiciary, they said. उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से जो अगर होम मिनिस्टर और इस तरह के लोग अगर बयान देंगे तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के ऊपर बड़ा खतरा आ जाएगा। यह हर चीज में खतरा दे देते हैं। इनकी जिंदगी खतरे में गुजर रही है। इलेक्शन कमीशन से प्रॉब्लम होगा तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। पार्लियामेंट में कुछ होगा तो संविधान खतरे में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इनके मन मुताबिक काम नहीं होगा तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खतरे में आ जाएगी। भाई इतना खतरे में ये लोग चलते हैं और जिंदगी में ऐश कर रहे हैं ये लोग। कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो। अब ये इकोसिस्टम सामने आया तो ये तो ऑलरेडी सर के ऊपर से चला गया था पानी। 56 जजेस सामने आए। उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है अमित शाह के बयान से नहीं, तुम लोगों की करतूतों से हो रही है। हो गया झगड़ा। अ कलेक्टिव ऑफ फॉर्मर जजेस has issued a strong statement expressing disagreement with what they describe as a predictable pattern of retired judges and activists issuing politically partisan statements। सबसे पहले इन्होंने कहा कि तो प्रिडिक्टेबल पैटर्न है ये। आपने सुना होगा कभी ये लोग मिलकर के जजेस को सामने ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं,
कुछ इनको पसंद नहीं आता है तो वो चिट्ठी लिखवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो वो उसमें अलग से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस तरह का स्टेटमेंट जारी करते हैं। ये तमाम मसलों में, चाहे वो सीए का हो, एनआरसी का हो, राम मंदिर का हो, इस तरह के कंट्रोवर्शियल इश्यूज के ऊपर वो अपना जो है वो दुकान खोल करके बैठ जाते हैं। तो जो 56 जजेस, जिसमें दो दो सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सदाशिवम और जस्टिस गोगोई, उन्होंने कहा ये प्रिडिक्टेबल पैटर्न है, तुम लोग हमेशा करते रहते हो। आगे क्या लिखा? द प्रेजेंट स्टेटमेंट क्रिटिसाइजेस द प्रैक्टिस ऑफ क्लोकिंग पॉलिटिकल लीनिंग्स अंडर द गाइज ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इरोड्स द डिग्निटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ द जुडिशरी। बोले ये जो सब ये वामपंथी किस्म के विचारधारा के लोग ये अपने आइडियोलॉजिकल चीजों को इस नकाब में कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, न्यायपालिका की आजादी खतरे में है, इस तरह की बातें आप लोग करते रहते हो, ये गलत है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट थ्रेटन्ड बाय द क्रिटिसिज्म ऑफ ए पॉलिटिकल कैंडिडेट। व्हाट ट्रूली टार्निशेस the reputation of judiciary is when former judges repeatedly issue partisan statements giving the impression that institution itself is aligned with political battles. The statement reads, क्या कहा इन्होंने कि जो न्यायपालिका की आजादी का से खतरा इस स्टेटमेंट से नहीं आता, ये आप लोग एक पॉलिटिकल कैंडिडेट के बचाने के चक्कर में इस तरह का आर्गुमेंट करते हो। पहली चीज, आपने बनाया क्यों पॉलिटिकल कैंडिडेट? अगर आप पॉलिटिकल कैंडिडेट बने हो तो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म तो होगा ही। कल कोई जज चुनाव लड़ने मैदान में जाए तो वो पुराना जज है, सुप्रीम कोर्ट में वो पहले जज रह चुके हैं, इसलिए उनके ऊपर पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपने किस किस तरह के फैसले दिए उससे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन आप जो कर रहे हो कि जो पुराने जजेस आकर के आप इस तरह के सवाल उठाने लगते हो और ये हमेशा ये काम करते हो, उससे जुडिशरी के बारे में ऐसा लगता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट या पूरी जुडिशरी की अपनी कोई आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल विचारधारा है। ये नहीं होना चाहिए। तो ये दरअसल नैरेटिव की लड़ाई है। ये 2014 से हार रहा है ये कांग्रेस पार्टी, लेकिन अभी तक इनके दिमाग में ये बात गई नहीं है कि जनता ने आप लोगों को सिर से उतार दिया है, जमीन दोह कर दिया है। लेकिन आदत अभी तक गई नहीं। इनको लगता है कि अभी भी उनका जो है साम्राज्य चल रहा है, वो जैसे चाहेंगे, जिस इंस्टीट्यूशन को जैसे चाहेंगे वैसे घुमा देंगे। तो कई सारी चीजें हो रही है। और ये सब क्यों? वो इसलिए कि विपक्ष नकारा है। आपने एक पुराने जज साहब को उम्मीदवार बना दिया, कोई प्रचार के लिए नहीं जा रहा है। उनका हारना 100% तय है, कोई उनको जिता नहीं सकता। संख्या उनके साथ नहीं है, कोई प्रचार के लिए जा नहीं रहा, कोई प्रचार कर नहीं रहा कि भाई जिसने खड़ा किया वो बिहार में इधर उधर कर रहा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और आपको यहां खड़ा करके छोड़ दिया है। तो हारने से पहले ये जो बौखलाहट है, ये जो बिलबिलाहट है, उसी का ये एक रूप नजर आ रहा है कि जो कांग्रेसी इकोसिस्टम वो इस तरह की चिट्ठी लिख रहा है। सही किया 56 जजेस ने कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।